तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपका एक रूम है, आपका रेक्टेंगुलर रूम है, जिसका जो लेंथ दिया है वो दिया है आपका 4 मीटर और ब्रेथ दिया है आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू आपका दिया 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग 3 मीटर जो है, यहाँ मीटर में ये भी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं आपका। तो 0 से 0 कट गया और 10 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल फॉर्म में आपका आएगा 0.5 मीटर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3.5 मीटर आपका आ गया। अब बोला है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कितने, क्या कहता है, आपको कारपेट की जरूरत पड़ेगी कि आप इस पूरे रूम में आप अंदर की तरफ क्या बिछा दें आपके। तो ये पूरे कारपेट अंदर की तरफ बिछाना है, इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, इसका एरिया कवर कर रहे हैं। तो हम इसका एरिया निकालते, तो एरिया ऑफ हम बोल सकते हैं फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू हम लिख देते हैं आपका L इंटू बी। तो हम 4 इंटू 3.5 कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसका आंसर आपका आएगा 14 मीटर स्क्वायर। तो 14 मीटर स्क्वायर इसका पूरा फ्लोर का एरिया हो गया। तो इतने हमें कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या, बिछाने के लिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी नीड 14 मीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि एक फ्लोर है आपका, जो रेक्टेंगुलर आपका फ्लोर है, ठीक है। तो हम लोग बना देते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है आपका और कह रहा है वो फ्लोर जो है आपका 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ उसकी कितनी है, 5 मीटर है। और कह रहा है उसका वाइड मतलब चौड़ाई जो है 4 मीटर है। तो ब्रेथ इसका आपका क्या है, 4 मीटर है। अब एक स्क्वायर जो है कारपेट जिसका साइड है आपका 3 मीटर का, उस फ्लोर पे बिछाया जाता है। मतलब कि मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका, वो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर का बिछाया जा रहा है और आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अब वो जब स्क्वायर बिछाया जाए 3 मीटर का, तो बताइए कि कितना कारपेट आपका जो है बच गया, ठीक है। मतलब ये फ्लोर पे ये 3 मीटर कारपेट अब बिछा देंगे आप, मतलब ये बिछा दिए तो कितना एरिया आपका बच गया है फ्लोर का, जो कारपेट से नहीं बिछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पूरे फिगर का जो है एरिया निकालना, फिर कारपेट का एरिया निकालना होगा। अब जब दोनों को माइनस करेंगे आपका, तो जो बचा हुआ एरिया है वो आपका आ जाएगा आपका। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, आपका क्या दिया है, जो दिया है उसे लिखते हैं साइड ऑफ, जो है आपका दे दिया है कारपेट का, ठीक है। स्क्वायर कारपेट है आपका, ठीक है, याद रखिए स्क्वायर कारपेट का दिया है 3 मीटर। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकाल देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर होगा L इंटू बी। तो L इंटू बी हम कर देते हैं, तो 5 इंटू 4 किए तो आगे कितना, 20 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं, आपका क्या निकालते हैं, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। तो स्क्वायर कारपेट का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो होता है आपका साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब कर देंगे 3 इंटू 3 डैट इज इक्वल टू आपका 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये कारपेट इस पर बिछ रहा है 3 मीटर का, तो अब इसका एरिया हमें पता चल गया कि 9 मीटर है और हमें बताना है कि कितना कारपेट नहीं हुआ है, मतलब कितना एरिया कारपेट नहीं बिछा हुआ है आपका। तो हम बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला जो एरिया स्क्वायर को उसको घटा देंगे, तो ये पोर्शन आपका कारपेट नहीं बिछा हुआ है। तो घटाने के बाद हमें पता चल जाएगा कितना पोर्शन आपका कारपेट नहीं बिछा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। और फिर लिखेंगे हमारा क्या, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब आ गया क्या, 11 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 11 मीटर स्क्वायर आपका वो एरिया आपका नहीं कारपेट हुआ होगा आपका। नंबर 9 जो है,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है, कितने हैं? 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है और सबकी क्या कहते हैं स्क्वायर बेड्स ईच ऑफ साइड आपका 1 मीटर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो वो लैंड एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और कहा है कि इस पीस ऑफ लैंड जो है वो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब बोला है कि इस लैंड में आपका जो है जो बोल रहा है कि इस लैंड में आपका 5 तो आपका स्क्वायर जो है 1 2 3 4 5 स्क्वायर जो है आपके जो है स्क्वायर फ्लावर बेड जो है वो आपके खोदे जा रहे हैं, मतलब आपके डिग किए जा रहे हैं, ठीक है, 5 का। तो बोला है कि कितना एरिया जो है, अब इस एरिया कितना बचा इस पीस ऑफ लैंड में आपका, ठीक है, इस लैंड के पीस में कितना जो 5 स्क्वायर बेड किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या इस बड़े वाले फिगर का एरिया, और अगर हम इस 5 स्क्वायर बेड का अगर एरिया निकाल दें तो उसमें से अगर घटाएंगे तो ये जो बचा हुआ एरिया है उसका हमें पता चलेगा। और वही पूछा कि रिमेनिंग जो एरिया बचा रिमेनिंग पार्ट उसका लैंड का उसका एरिया बताइए। तो सबसे पहले जो दिया लिखिए, तो लेंथ दिया है आपका वो दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दिया है आपका 4 मीटर, ठीक है, और उस स्क्वायर बेड की अगर बात करें तो उस स्क्वायर बेड का साइड आपका दिया है क्या, साइड ऑफ स्क्वायर बेड जो दिया है वो दिया है आपका फ्लावर बेड का वो दिया 1 मीटर का है आपका, मतलब कि 1 मीटर, ये भी 1 में चारों ओर 1 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं आपका किसका, एरिया ऑफ लैंड निकाल देते हैं। तो लैंड का एरिया L इंटू बी करते हैं तो होगा आपका 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू आपका आ जाए 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल देते हैं आपका एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है, फ्लावर बेड का। तो 1 स्क्वायर फ्लावर बेड का हम लोग एरिया निकालते हैं, तो स्क्वायर है तो आपका साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसका करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका कितना 1 इंटू 1, तो आ गया 1 मीटर स्क्वायर। अब एक का आपका 1 होगा तो 5 का कितना होगा, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड का स्क्वायर फ्लावर बेड का कितना होगा, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछा ये है कि अब आप बताइए कि रिमेनिंग एरिया को, तो हमको पाँचों का पता चलेगा कि 5 मीटर स्क्वायर होगा एरिया, और बड़े वाले का एरिया कितना है आपका, बड़े वाले का एरिया अभी आया हमारा कितना 20 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, इन दोनों को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा आपका कितना रिमेनिंग एरिया बचा आपका। हम घटा देते हैं इसका, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट is equal to area of land minus area of 5 flower beds, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा माइनस 20 m स्क्वायर माइनस कर दिया हमने किससे, आपका कर देते हैं आपका माइनस 5 से। तो हम 5 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाए क्या 15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो मतलब इसका मतलब 15 मीटर स्क्वायर आपका एरिया बचा उस लैंड का।